खुश आमदीद, मरहबा और आदाब मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन। नानी मस्तानी ऐश आपके पास आज एक नई शायरी लेकर आई हैं। आज मैं आपको परवीन शाकिर की शायरी से कराऊंगी मुतारिफ, और उनसे तो उनके लिए कोई तारुफ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत खूबसूरत और मीठी ज़ुबान वाली शायरा हैं जो कि 1980s में मशहूर हुई अपनी पहली किताब खुशबू के हवाले से। और उस ज़माने में उन्होंने लड़कियों की खूबसूरत जज्बात और उनके नाजुक एहसासात को अपने प्यारे लफ्ज़ों में शायरी में इस तरह समोया कि वो सबके दिलों की ज़ुबान बन गई और हम सब की पसंदीदा शायरा भी बन गई। तो आज मैं आपको उनकी पहली किताब खुशबू से कुछ अशआर सुनाऊंगी। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा। हम तो समझे थे कि एक जख्म लिए है भर जाएगा, हम तो समझे थे एक जख्म है और भर जाएगा, क्या खबर थी कि रगे जां में उतर जाएगा। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा। एक और उनकी बहुत खूबसूरत आज़ाद शायरी जो वो किया करती थीं और अपने खूबसूरत जज्बात को अल्फाज का रंग दिया करती थी, वो भी मैं आपके साथ शामिल हाल करती हूँ। दुख दे के सवाल करते हो, दुख दे के सवाल करते हो, तुम भी दोस्त कमाल करते हो। दुख दे के सवाल करते हो, तुम भी दोस्त कमाल करते हो। देख कर पूछ लिया हाल मेरा, देख कर पूछ लिया हाल मेरा, चलो कुछ तो ख्याल करते हो। देख कर पूछ लिया हाल मेरा, चलो कुछ तो ख्याल करते हो। शहरे दिल में ये उदासियां कैसी, शहरे दिल में ये उदासियां कैसी, ये भी मुझसे ही सवाल करते हो। शहरे दिल में ये उदासियां कैसी, ये भी मुझसे ही सवाल करते हो। मरना चाहें भी तो मर न सकें, मरना चाहें भी तो मर नहीं सकते, तुम भी जीना मुहाल करते हो। मरना चाहें भी तो मर नहीं सकते, तुम भी जीना मुहाल करते हो। अब किस किस की मिसाल दूं तुमको, अब किस किस की मिसाल दूं तुमको, हर सितम ही बेमिसाल करते हो। दुख दे के सवाल करते हो, तुम भी दोस्त कमाल करते हो। तो नाजरीन, परवीन शाकिर की शायरी में बहुत गहरे जज्बात हैं और उन्होंने इसका इजहार भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से किया है। लड़कियों के जज्बात, नाजुक नाजुक जज्बात का इजहार उनकी शायरी में बहुत खूबसूरती से परोया गया है। एक और उनकी छोटी सी नज़्म है जो मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो आइए उनको भी नानी मस्तानी ऐश अपने अंदाज में आपको सुनाती हैं। मैं ये कब कहती हूँ कि तुम मेरे गले का हार हो जाओ, मैं ये कब कहती हूँ कि तुम मेरे गले का हार हो जाओ, वहीं से लौट जाना तुम जहाँ बेजार हो जाओ। मैं ये कब कहती हूँ कि तुम मेरे गले का हार हो जाओ, वहीं से लौट जाना तुम जहाँ बेजार हो जाओ। मुलाकातों में वक्फा
اس لیے ہونا ضروری ہے، ملاقاتوں میں وقفہ اس لیے ہونا ضروری ہے کہ تم ایک دن جدائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ملاقاتوں کے لیے وقفہ اس لیے ضروری ہے کہ تم ایک دن جدائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بہت جلد سمجھ میں آنے لگتے ہو زمانے کو، بہت جلد سمجھ میں آنے لگتے ہو زمانے کو، بہت آسان ہو تھوڑے دشوار ہو جاؤ۔ ملاقاتوں میں وقفہ اس لیے ہونا ضروری ہے کہ تم ایک دن جدائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بلا کی دھوپ سے آئی ہوں، میرا حال تو دیکھو، بلا کی دھوپ سے آئی ہوں، میرا حال تو دیکھو، بس اب ایسا کرو تم سایہ دیوار ہو جاؤ، بس اب تم ایسا کرو سایہ دیوار ہو جاؤ۔ ابھی پڑھنے کے دن ہیں، لکھ بھی لینا حال دل اپنا، ابھی پڑھنے کے دن ہیں، لکھ بھی لینا حال دل اپنا، مگر لکھنا تبھی جب لائے کہ اظہار ہو جاؤ، مگر لکھنا تبھی جب لائے کہ اظہار ہو جاؤ۔ میں یہ کب کہتی ہوں کہ تم میرے گلے کا ہار ہو جاؤ، وہیں سے لوٹ جانا تم جہاں بیزار ہو جاؤ۔ میرے پیارے ناظرین اور سامعین، اب نانی مستانی آپ سے الوداع لیتی ہیں اور پھر آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گی ایک کسی خوبصورت سی نظم کے ساتھ، اور یا کوئی مصنف کی کسی کتاب سے کوئی اقتباس۔ تو آپ یوں ہی مجھے سنتے رہیے اور میرے اس نانی مستانی سنائے کہانی کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور مجھے اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجئے۔ تو اجازت دیجئے نانی مستانی کو، الوداع اور آداب۔